आज के हमारे जो ईडियम्स हैं इनका ओरिजिन हुआ है ग्रीस से और फ्रांस से। जी हाँ दोस्तों, पहला जो हमारा ईडियम है वो है बेल द कैट, जिसका मतलब होता है दूसरों के हित के लिए जोखिम भरा काम करना। दोस्तों, आप लोगों ने चूहे बिल्ली वाली तो कहानी सुनी ही होगी, जिसमें चूहे सारी मंत्रणा करते हैं, एक सभा करते हैं, जिस कोई भी चूहा जोखिम उठा के बिल्ली के गले में घंटी बांध दे कि बिल्ली जब हमें खाने को आएगी तब हमें पता लग जाएगा उस घंटी के बजने से और सभी चूहों का भला हो जाएगा और सभी चूहे मरने से बच जाएंगे। दोस्तों, ये जो कहानी है चूहे बिल्ली की, ये ईसॉप्स फेबल्स नाम की एक ग्रीस की बुक से ली गई है, जो कि 400 से 600 ईसा पूर्व लिखी गई थी। और ईसॉप्स नाम के इनके राइटर थे, जैसे हमारे भारत में पंचतंत्र की कहानी विष्णु शर्मा ने लिखी थी, इसी तरह से ईसॉप्स ने जानवरों की कहानियों के सहारे कुछ शिक्षा देने की कोशिश की थी ग्रीस में। सबसे इस ईडियम का इजाद हुआ, इन्वेंशन हुआ और कहा जाने लगा बेल द कैट, जिसका मतलब होता है दूसरों के हित के लिए जोखिम भरा काम करना। दोस्तों, अगला हमारा जो ईडियम है वो है बिड डिफायंस, जिसका कि मतलब होता है खुलकर विरोध करना या चुनौती देना। दोस्तों, इस ईडियम को अगर समझना है तो सबसे पहले समझना होगा हमें डिफायंस वर्ड को। डिफायंस का मतलब होता है अवज्ञा करना या किसी की बात न मानना या आज्ञा न मानना। लेकिन दोस्तों, इसका जो ओरिजिन है वो हुआ है फ्रांस से, या फिर आप कह लीजिए मिडीवल यूरोप से। जब कोई योद्धा सामने वाले योद्धा को खुलकर चुनौती देता था, उसको लड़ने के लिए आमंत्रण करता था, तो उसको बिड डिफायंस बोला जाता था, जिसका कि मतलब होता है खुलकर विरोध करना या चुनौती देना। तो दोस्तों, है ना कितने इंटरेस्टिंग ओरिजिन, और इन ईडियम को ओरिजिन के साथ पढ़ना कितना इंटरेस्टिंग लगता है। दोस्तों, इस तरह से ओरिजिन के साथ अगर आप समझेंगे किसी भी ईडियम को, तो आप एक बार पढ़ेंगे उसके बाद गारंटीड कभी नहीं भूलेंगे।